हमारे अपने शहर में किस तरह के उपकरण, किस तरह के इंडस्ट्रियल कंपोनेंट बन रहे हैं, तो चाहे डिफेंस की बात हो, एयरलाइन की बात हो, हर एक सेक्टर के अंदर फरीदाबाद में वो इंडस्ट्री है जो हर एक सेक्टर के लिए सप्लाई करती है, कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है। इसके बारे में आपस में सबको जानकारी हो, इंडस्ट्री वालों को भी आपस में जानकारी हो, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है कि हम सब के लिए जानकारी भी मिल रही है और प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सपना है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिना पूरा नहीं हो सकता। और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में फरीदाबाद जैसे अग्रणी रहा है, उसमें आईएमटी जो एरिया है और आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन विशेषकर जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है, निश्चित तौर पर फरीदाबाद के उद्यमी आगे बढ़ेंगे और मेक इन इंडिया और विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 का, उसमें अग्रणी भूमिका फरीदाबाद के उद्यमी निभाने जा रहे हैं। इसके लिए उन सबको हार्दिक बधाई और इस आयोजन के लिए प्रमोद जी को और उनकी समस्त टीम को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईएमटी का जो ये एक्सपो राणा जी ने एक संगम के रूप में यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ आने पर ही पता लगता है कि ये फरीदाबाद कितना विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब है। जब तक आप खुद नहीं आकर के देखते तो आपको यही नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी क्या कंपोनेंट बना रही है। यहाँ आने पर पता लगता है कि विश्व का ऐसा कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो किसी मशीनरी में यूज़ होता हो और जो फरीदाबाद ना बनाता हो। और उसके लिए मैं शायद उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, राणा जी की, जिन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि इसमें ये पता लगता है कि जो भी इंडस्ट्रिस्ट यहाँ आते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कौन कौन बनाता है, किस क्वालिटी का बनाता है, किस रूप में वो करता है, वो आपस में भी एक तालमेल बढ़ता है। और जो प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी का नारा है कि पूरे देश के अंदर हम जो कुछ भी बनाएं वो अपने देश के अंदर बने और अपने देश के अंदर ही खपत हो, और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट के लिए भी हम सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलित विश्व का बन के उठे। तो आज लोगों को दिए आपकी तरफ से, जो बरगल तहसील में जो एरिया आ रहा था तो परेशान हो रहे थे लोग, कभी फरीदाबाद तहसील में आना जाना होता था सेक्टर 21 सीटर, क्या कहेंगे इस पर कितनी बड़ी राहत? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार बनी है, जो मुद्दे सरकार के संज्ञान में आते हैं उसका सलूशन करना, इसमें 2014 से अब तक आप देखिए कि पहले पेंशन के लिए लोग धक्के खाते थे, अब ऑनलाइन पेंशन है। रजिस्ट्री के लिए लोग धक्के खाते थे, अब रजिस्ट्री का सिस्टम भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे पहले पानी की समस्या थी, पानी की समस्या को धीरे धीरे खत्म किया। अब रजिस्ट्रियाँ जो तहसील बदली हैं उसको भी धीरे धीरे सब चीज़ों को कर रही है सरकार के लेवल पे, कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती। और जहाँ हमारे पार्षद साथी, हमारे विधायक साथी, जिनको जो पता लगता है वो संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुला करके उसके ऊपर काम करते हैं। जिस शहर की बागडोर अच्छे नेता के हाथ में हो, वो शहर को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मैं जो पूरा श्रेय है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को, देवेंद्र चौधरी को, सतीश वागनाथ जी को, दिनेश अदलखा जी को, इन सभी और सरकारी जितने भी हमारे इस लेवल है अधिकारी, उनको देना चाहते हो, क्योंकि इन सबके सहयोग से ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाया और मेहनत हमारी टीम आईएफ ने की है। मैं उनका भी, आईएमटी के सभी भाइयों का और ये जितने भी एग्जीबिटर देश विदेश से आए हैं, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम पे विश्वास जताया और हमारे सपने को साकार किया। लगभग कितनी फैक्ट्रियों में पहुंचे हुए हैं और क्या खास है? देखो, 200 एग्जीबिटर्स हैं इसमें और 300 स्टॉल लगी हुई हैं और सब ने, मतलब आप ये लगा लो कि आप बम का सेल बनाने से लेके ट्रैक्टर तक, किसान के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, नई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के लिए, एआई के लिए, मेडिकल के लिए, मतलब आप ये देखो कि हर चीज़ है यहाँ पे। मेडिकल का जो स्टंट बनता था पहले, उसमें लोहे के पार्ट होते थे। आज की नई में हमारे यहाँ पे कमल एंड कौन है, उसने नई इनोवेशन करी है कि वो ड्रग कोटेड होगा कि वेन फूलने के बाद वहाँ कोई लोहे का पार्ट नहीं रहेगा। ये इंडिया की पहली ऐसी इनोवेशन है। इसी तरह आप यहाँ देखोगे कि बहुत सारी इनोवेशन
यहाँ देखा अलग अलग कई चीज़ों का ऐसा पता लगता है जहाँ कई लोगों को नहीं पता लगता कि कहाँ, तो यहाँ पर आकर यहाँ घूमने पर ये पता लगता है भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर बन रही है सामने। और बहुत ही इसका एक ऊंचे लेवल पर जो इसकी पहचान की है, जैसे हमारा सपना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का, मेक इन इंडिया, उसमें जो है ना हमारी इस इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा और आगे रहने वाला है। जो हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे 2047 से 2037 में जो है मोदी जी का सपना पूरा हो जाए विकसित भारत का। तो इसी में जो है ना आज बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा जो इन हमारी सभी कंपनी वालों को मैं बधाई देता हूँ। विधायक साहब, आपने जो है धरने पर भी बैठने की बात कही थी जनता के साथ वार्ड नंबर 1 को लेकर के, तमाम विधानसभा को जो है पूरा वार्ड नंबर 1 में लेकर के। मेरे से जो वादा किया गया था मैं तो उस पर चल रहा हूँ, मैं जनता के साथ, तो जनता ने हमें चुना है, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हम जनता के साथ ही रहेंगे वहाँ पर भी। और वहाँ पर जो है पहले तो यही था कि हमारे NIT का जो कूड़ा वही मिलेगा, अब उसमें ये थोड़ी में जब तुम अपनी अलग अलग विधानसभा हम सबका अलग अलग जो है ना बनने जा रहा है, उसका टेंडर होने जा रहा है, तो इस वजह से जो है ना वहाँ कल प्रोग्राम था तो उन्होंने बनाया तो मैं उनके बीच में था।